नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां पर नदी के पुल पर गुजर रहे साइकिल सवार को कार ने जोरदार टक्कर मार दी है और टक्कर के बाद साइकिल सवार उछलकर गहरी नदी में गिर गया। हादसे में साइकिल सवार की नदी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने कार को भी अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि कार चालक के खिलाफ मामले में कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आ रहे थे? दुकान पे। कौन सी दुकान? स्टील की दुकान पे काम करते हैं। तो क्या हुआ इनके साथ? ये आ रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं किससे हुआ, ये नहीं जानकारी है। अच्छा। एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये कहाँ पाए शव जो मिला है, किस जगह पे मिला है? ये पुल में मिला है, मतलब नदी में। ये करीब करीब 1 घंटे का रहा है और 1 घंटे में मतलब इसके वहाँ सर्वे किया है। काफी सर्वे करने के बाद ये पिलर से करीब करीब 20 फीट इधर मिला और ये डूबा हुआ था। वहीं पे नीचे इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। किस तरीके से आपने इसको बाहर निकाला? इस तरीके से क्या वहाँ गया मैं नीचे, ये इसके हाथ लगा, मैं अपना पकड़ के इसको उठा के ले आया बाहर। इसमें कल शाम की ये घटना है। कन्नौज नदी का पुल पड़ता है हाईवे पर, थाना रामचंद्र मिशन में। यहाँ पे एक आदमी अपने काम से लौट के साइकिल से जा रहा था। उसका नाम मोती है, उसकी उम्र 40 वर्ष है। और ये जब जा रहा था तो इसको एक गाड़ी ने टक्कर मारी जब ये पुल क्रॉस कर रहा था उस नदी का। टक्कर मारने के बाद में ये व्यक्ति नदी में गिर गया। नदी में गिरने के बाद तो चूँकि पानी का बहाव इस समय काफ़ी तेज है तो ये पानी के साथ बह गया। इसको रात में भी ढूंढवाने का प्रयास किया, फिर सुबह फिर गोताखोर लगवाए गए प्रशासन की तरफ से। तो इसकी जो है डेड बॉडी बरामद हुई है। जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी बरामद कर ली गई है। कहाँ से आ रहे थे? दुकान पे। कौन सी दुकान? स्टील। वहीं खबर हापुड़ से है, जहां पर जनपद के गांव वजीरपुर के जंगल में किसानों ने खेत पर काम करते हुए अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही कृषि विभाग की टीम और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर अपने साथ ले गए। मैं हापुड़ से आ रहा था, अपने कृषि विभाग से है। तो हमने यहाँ देखा 5-7 बच्चे थे, वो शोर मचा रहे कि अजगर आ लिया, अजगर आ लिया। खैर हम आए, हमने वन विभाग को जो है फ़ोन किया, रेंजर साहब को। उन्होंने कहा कि त्यागी जी आपके पास में अभी थोड़ी देर में जो है वन विभाग से टीम आ जाएगी। तो हम और वन विभाग ने मिल के जो है, हमें भी थोड़ा अनुभव हो गया क्योंकि पहले भी पकड़ा था। तो हमने जो है वन विभाग के जो कर्मचारी हैं आपस में मिल के जो है वो जो है अभी ने दे दिया है, रेस्क्यू कर लिया। उसके हानि भी नहीं पहुंची है कहीं पे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई इसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इसे कोई मारो मत। तो जो है बिल्कुल ठीक तरीके से पकड़ के वन विभाग को दे दिया, वन विभाग वाले उसे ले गए। वहीं खबर कुशीनगर से है, जहां पर शराब तस्करी पर लगाम कसने में जुटी कस्या पुलिस ने लग्जरी वाहन से ले जा रही शराब की खेप बरामद की है और इस दौरान 230 सीसी अंग्रेजी शराब और 90 सीसी बियर हरियाणा निर्मित की खेप बरामद की गई। बता दें कि इसकी वाहन सहित कुल जो कीमत है वो लगभग 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। और मौके से अज्ञात 2 अभियुक्तों को बता दें कि वो फरार हो गए। वहीं पुलिस ने बरामद शराब को सील कर 2 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं बदायूं में रामगंगा में आई भीषण बाढ़ के चलते कई गांवों में पानी घुसने लगा है। अफसरों का यह दावा है कि पानी लगभग आधा दर्जन गांवों में घुसा है, जिससे एक गांव का संपर्क भी मुख्यालय से टूट गया। बता दें कि बरेली कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने डीएम दीपा रंजन और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने अधीनस्थों को राहत कार्य तेजी से करने का निर्देश भी दिया है। प्रधान और आशा जॉइंटली ऑपरेट करते हैं और उसमें ये पैसा दिया जाता है कि संचारी रोग जितने हैं इनकी फॉगिंग के लिए, इनकी रोकथाम के लिए, इनकी लार्विसाइडल स्प्रे, इनकी इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे का पैसा इनको दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे किसी प्रधान ने इसका उपयोग नहीं किया है और ये एक्चुअली बेसिकली फंड का उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस समय पर अगर उपयोग नहीं होता तो कब होगा? तो ये BDO साहब की जिम्मेदारी है टू इंश्योर कि आशा और ये प्रधान ये हर हाल में आज ही दवाइयाँ उपलब्ध हैं, स्प्रेइंग मशीन उपलब्ध है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है जो अभी तक नहीं करा रहे हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि इसको इंश्योर कराएं कि प्रधान और आशा लोकल है
सब गाँव में ही मौजूद है। तो ये सारा ये जो इसका धन का उपयोग भी करें, सदुपयोग करें, और ये स्प्रेइंग जितनी होनी है, फॉगिंग जितनी होनी है, ये सब ये करा दें। लार्जली ये था। और दातागंज तहसील क्षेत्र की बात करें तो रामगंगा पे 3 पुल हैं, लेकिन तीनों पुलों पे आवागमन पूर्ण रूप से बंद है। क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ पे बताएंगे? देखिए, पुल में अगर कौन कौन से पुल आपने बताए? रामगंगा नगरिया खनू पे है, बेला डांडी पे है और हजरतपुर ये। बेला डांडी तो हम देख के ही आ रहे हैं अभी। बेला डांडी तो देखा था। तो ये अब अगर ये आवागमन बाकी दोनों पे भी है तो वो तो आज हमने नहीं देखा, बट ऑब्वियसली देख लेंगे। चीफ साहब हैं, चीफ साहब बताएंगे। बेसिकली इसमें यह है कि मेन मरम्मत और असेंशियल मरम्मत जो है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए। अब होती नहीं है, इसीलिए हर बार जब भी वहीं खबर सीतापुर से है, जहां पर ब्लॉक एरिया के गांव हरिकिशनपुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने सदस्यता अभियान का आयोजन जो है वो आशीष हिंदू के द्वारा किया गया है। और इस दौरान हरिकिशनपुर के सभी लोगों ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी किया है। और इस बैठक में मंडल उपाध्यक्ष लखनऊ आदि कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वही जनपद देवरिया के भागलपुर ब्लॉक के अंतर्गत देवसिया गांव में कबड्डी प्रतियोगिता कराई गई। बता दें कि देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजा सिंह नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जिले के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया है। का मैच हो रहा है, तो किस पर्पज से हो रहा है और क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बहुत अच्छा स्तरों पर खेल चुका हूँ, इसी तरह का नेशनल प्लेयर भी रह चुका हूँ, तो मैं एक भव्य मैच कराना चाहता था जो इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ है। कितनी टीमें भागे? यहाँ पे 16 टीम है, सब जिला की टीम है, अच्छी टीम है। आज फाइनल भी हो जाएगा? फाइनल भी आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। मैच वही खबर मध्य प्रदेश के देवास जिले से है, जहां पर महेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु की मौजूदगी में प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों और उनके नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। इस मौके पर आजाद अध्यापक संघ के संस्थापक और भारतीय आजाद शिक्षा परिषद के अध्यक्ष जावेद खान ने अपने अंदाज में कर्मचारियों को आंदोलित किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से बनी है, लेकिन वह श्री राम की तरह राम राज्य देने में असफल रही। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बताएं कि श्री राम ने अपनी प्रजा की पेंशन कभी खाई हो, बल्कि उन्होंने तो राजपाट त्याग कर राम जीवन जिया था। वहीं एटा में एसएसपी के निर्देशन में अवैध शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इस दौरान प्रशासन ने लाखों रुपए की शराब पर बुलडोजर से कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने भारी मात्रा में लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी और उसके बाद बुलडोजर से गड्ढा खोदकर उसे दफन किया। पूरा मामला वागड़ थाना क्षेत्र का है। वहीं खबर सोनभद्र के दुद्दी थाना क्षेत्र से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी बैठक संपन्न हुई है। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव जिताने की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं कार्यकर्ताओं के कंधों पर दायित्व सौंपी गई है। दुद्दी के सभी 11 वार्डों के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हम सभी को मिलकर अपने दायित्व के अनुरूप कार्य करना है और नगर निकाय चुनाव पर फतह हासिल करनी है। वही खबर देवरिया से है, जहां पर नगर कंपनी कमांडर होमगार्ड पद पर तैनात युवक को अनुरूप ड्यूटी भत्ता के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा किया है। बता दें कि युवक को हाई कोर्ट की तरफ से 1 हफ्ते का समय दिया गया था और शासन ने 8 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन कोर्ट ने शासन को अवगत कराया और 8 सप्ताह बीतने के बाद भी शासन ने युवक को कोई सूचना नहीं दी। इसके बाद युवक ने 11 अक्टूबर को पीड़ित युवक ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में फिर कंटेंट दाखिल कर मुकदमा दाखिल कराया है। आपका नाम क्या है? आप होमगार्ड विभाग में अवैतनिक कंपनी कमांडर थे। आपने हाई कोर्ट में होमगार्ड विभाग पर किस बात का मुकदमा किया है? मैं अरुण प्रकाश पांडे अवैतनिक कंपनी कमांडर जनपद देवरिया में कार्यरत था और पद अनुरूप ड्यूटी भत्ता के लिए मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा किया, जिसमें हाई कोर्ट ने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया था और शासन को 8 हफ्ते का समय दिया था। मुझे 1 हफ्ते का समय इसलिए दिया था कि मैं अपना पक्ष शासन में रख सकूं। मैं
रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा शासन को अवगत कराया और 8 हफ्ता बीतने के बाद भी शासन से जब कोई मुझे सूचना नहीं मिली तो 11 अक्टूबर को मैंने हाई कोर्ट में फिर कंटेम्प्ट दाखिल किया और 12 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हो गया। मुकदमा नंबर है 6167 वर्ष 2022। इससे आपको क्या लाभ होगा? आप तो रिटायर हो चुके हैं। 26 मई 2022 को मैंने मानदेय अधिकारियों के लिए, और उसमें मैं भी शामिल हूं, उस समय कार्यरत था, और भी मानदेय अधिकारियों को प्रयास किया था कि वो मेरे साथ आवें और एक साथ मुकदमा किया जाए। तो मानदेय अधिकारी सहमत नहीं हुए नाम देने के लिए, तो मैं अपने व्यक्तिगत नाम से मुकदमा दाखिल किया पद अनुरूप ड्यूटी भत्ता के लिए, जिसमें कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर रैंक में माने आते हैं और प्लाटून सहायक कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर के रैंक में आते हैं। उसके नीचे के जो अधिकारी हैं कंपनी हवलदार मेजर हैं, कंपनी क्वार्टर मास्टर हैं, और भी जो होमगार्ड के ऊपर के कंपनी स्तर और प्लाटून स्तर के अधिकारी हैं वो हेड कांस्टेबल के रैंक में आते हैं, जो हमारा होमगार्ड मैनुअल 2015 में है उसके द्वारा। और हमारे होमगार्ड को अगर शासन ने, सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेबल के बराबर मान लिया है तो हम अवैतनिक अधिकारी जो कि कंपनी कमांडर हैं और होमगार्ड मैनुअल 2015 के हिसाब से इंस्पेक्टर रैंक पे आते हैं। उसी क्रम में हमने उस वाद को हाई कोर्ट में दायर किया। हाई कोर्ट में 26 मई को जब मैंने दायर किया तो 3 जून को केस रजिस्टर्ड हुआ है और 30 जुलाई को मैं रिटायर हो गया। 5 जुलाई 2022 को पहले ही हियरिंग पे केस का डिस्पोजल हुआ और केस फारूक, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।